हेलो वेलकम टू द फाइनल वीडियो ऑफ द चैप्टर प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9। ठीक है, और बहुत ही इजीली हम इसी को कवर करेंगे। हमने इस चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म किया है और मैं चाहूंगा कि आप इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मेरे वीडियो से एनसीईआरटी को जरूर से जरूर एक बार रीड करें और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैंने वीडियो के अंदर दिए हैं आप उनको जरूर से जरूर एक बार फिर से रीड करें और समझें। शुरू करते हैं अपने यूनिट 7 से, जिसका नाम है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट, यानी रिलीजन को रिफॉर्म करना और पब्लिक डिबेट को। ठीक है, तो इसकी एनसीईआरटी जो है बहुत ही ज्यादा, आप देखेंगे वास्ट है, बहुत ज्यादा पॉइंटर्स हैं, तो मैं इनको पॉइंट्स में समराइज कर दिया है। ठीक है, तो क्या है कि अर्ली 19th सेंचुरी में इंडिया ने इंटेंस डिबेट देखे रिलीजियस और सोशल इश्यूज को ड्यू टू चेंजेस ब्रॉट बाय कॉलोनियल रूल। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो मंगल पांडे वाला सीन क्या था। ठीक है, दूसरी चीज, डिफरेंट ग्रुप्स रिस्पॉन्डेड डिफरेंटली। कुछ लोगों ने रिफॉर्म को सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनको डिफेंड किया। ठीक है, प्रिंटेड ट्रैक्ट्स, न्यूज़पेपर्स एंड पैम्फलेट्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन स्प्रेडिंग आइडियाज एंड शेपिंग पब्लिक डिबेट। ठीक है, फिर प्रिंट ने अलाउ किया एक बहुत बड़ी पब्लिक को, जनता को डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज। ठीक है, कंट्रोवर्सीज यानी कि बहुत सारी दिक्कतें अरोज हुई ऑन टॉपिक सच एज विडो एमुलेशन, यानी कि सती प्रथा के खिलाफ बहुत सारी बातें हुई, उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। मोनोथीज्म यानी एक भगवान की पूजा, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड यानी कि ब्राह्मण जो है सिर्फ वही पंडित बनते हैं, और आइडोलेट्री यानी कि आइडल्स की पूजा। इस चीज के ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। ठीक है, इन बंगाल डिबेट्स एक्सपैंडेड थ्रू मेनी प्रिंटेड वर्क्स अवेलेबल इन एवरीडे लैंग्वेज। बंगाल के अंदर ऐसा हुआ। राम मोहन रॉय ने संवाद, संवाद मतलब बातें, कौमुदी 1821 में प्रिंट करवाई, जिसका था प्रोमोटिंग रिफॉर्म। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी जो थी उसने रिस्पॉन्ड किया समाचार चंद्रिका के थ्रू। ठीक है, राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ आवाज उठाई थी, हमें जैसा कि पता है। इसके खिलाफ में हिंदू ऑर्थोडॉक्सी ने, यानी कि जो हिंदुओं के कट्टरवाद लोग हैं, उन्होंने समाचार चंद्रिका प्रोड्यूस करी। इन 1822 पर्शियन न्यूज़पेपर्स जामे जहां नामा एंड शमशूल अखबार began publication. The गुजराती बॉम्बे समाचार also appeared. ये अलग अलग नाम आए। नॉर्थ इंडियन उलामा, उलामा बेसिकली क्या होता है आपका, मैं बता देता हूँ। उलामा बेसिकली इस्लामिक लीगल स्कॉलर्स होते हैं। ठीक है, इन इंडिया नॉर्थ इंडियन उलामा feared the decline of Muslim power and possible British interference in Islamic practices. उनको लगा कि हमारी जो इस्लाम की परंपराएं हैं उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है, फिर दे काउंटर्ड दिस बाय यूजिंग चीप लिथोग्राफिक प्रेसेस टू प्रिंट उर्दू एंड पर्शियन ट्रांसलेशंस ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड रिलीजियस टेक्स्ट। उन्होंने अपनी जो स्क्रिप्चर्स थी मुस्लिमों की उसको उर्दू और पर्शियन में प्रिंट कराया। फिर एक दियोबंद सेमिनारी established 1867 published thousands of fatwas guiding Muslims on daily behavior and Islamic doctrine. फतवा बेसिकली एक लीगल प्रोनाउंसमेंट होता है इस्लामिक लॉ में, जो एक क्वालिफाइड स्कॉलर यानी कि जो उनके इमाम या मौलाना है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसके तहत वो लोगों को गाइड करते हैं मुस्लिम्स को कि भाई कैसे कैसे तुम्हें रहना है, कैसे कैसे क्या करना है, इसके खिलाफ नहीं जाना है, इसके साथ रहना है, क्या करना है। ठीक है, मेनी मुस्लिम सेक्ट्स एंड सेमिनारीज इमर्ज्ड ईच यूजिंग उर्दू प्रिंट टू डिबेट पब्लिकली एंड एक्सपैंड देयर इन्फ्लुएंस। बहुत लोगों ने क्या किया, प्रिंट का यूज किया मुस्लिम्स के बीच में पब्लिक डिबेट्स को वो करने के लिए और एक्सपैंड किया अपना इन्फ्लुएंस। अमंग हिंदूज टू, प्रिंट स्टिमुलेटेड रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। जो लैंग्वेजेस इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी उसके अंदर भी ये चीजें बढ़ी। ठीक है, द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ तुलसीदास रामचरितमानस वाज पब्लिश्ड इन कैलकाटा इन 1810। रामचरितमानस जो सबसे पहली एडिशन थी उसकी जो प्रिंट हुई थी वो 1810 में कैलकाटा में हुई थी। By the mid 19th century, cheap lithographic editions became widely available in North India. From the 1880s, major presses, 1880s के बाद मेजर प्रेसेस कौन कौन सी बनी, नवल किशोर प्रेस कहाँ पे, लखनऊ में, श्री वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे के अंदर। इन सब ने बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट को वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में प्रोड्यूस किया। ठीक है, प्रिंटेड रिलीजियस बुक बिकेम पोर्टेबल एंड इजी टू रीड, अलोंग डिवोटीज टू रीड देम एनीवेयर। जो प्रिंटेड रिलीजियस बुक्स थी बहुत ही आसान थी कैरी करना और सारी पोर्टेबल थी, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जाया जा सकता है। तो अगर मान लो आप ट्रेन में सफर करो तब भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, These texts could also be read aloud to illiterate groups, यानी कि जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, जो अक्षर अक्षर नहीं पढ़ पाते, उनको भी आप ये सुना सकते हो। Spreading religious ideas more widely. ठीक है, print expanded the reach of religious literature, encouraging discussion, debate and controversy within and between religions. ठीक है, religious literature का expansion तो हुआ ही,
लेकिन इसने क्या किया, डिस्कशन, डिबेट और कंट्रोवर्सी को भी थोड़ा बढ़ा दिया रिलीजन्स के बीच में और रिलीजन के अंदर भी। ठीक है। प्रिंट ऑल्सो हेल्प कनेक्ट कम्युनिटीज अक्रॉस रीजन। ठीक है। फिर न्यूज़पेपर्स स्प्रेड न्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हेल्पिंग फॉर्म पैन इंडियन आइडेंटिटीज। ठीक है। बेसिकली जितने भी अलग अलग स्टेट थे सबके आइडेंटिटी को बेसिकली न्यूज़पेपर्स ने एक करके दिखाया, एक पैन इंडियन आइडेंटिटी को बनाने में हेल्प किया। ठीक है। फिर है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग इंक्रीज पीपल डिजायर फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग दैट रिफ्लेक्टेड देयर ओन लाइव्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। जैसे जैसे प्रिंट बढ़ा, लोगों को लगा कि यार हमारी जिंदगी के बारे में भी तो कोई बात करे, है ना, हम क्या कीड़े मकोड़ों की तरह साइड में पड़े रहेंगे। तो लोगों ने क्या किया कि अपनी लाइव्स जो हैं, जो उनके इमोशन है, उनके एक्सपीरियंस है, उसको भी ढूंढना शुरू किया किताबों के अंदर। ठीक है। द नॉवल, नॉवल एक तरह का लिटरेचर पीस है, वो जो डेवलप हुआ यूरोप में वो पॉपुलर हो गया इंडिया के अंदर और इन्वॉल्व इनटू डिस्टिंक्ट इंडियन फॉर्म्स एंड स्टाइल्स। ठीक है। अलग अलग स्टाइल में इंडिया में प्रोड्यूस हुआ। नॉवेल्स ओपन न्यू वर्ल्ड फॉर रीडर्स एंड हाईलाइटेड द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ठीक है। अदर न्यू लिटरेरी जॉनर्स, लिरिक्स हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, एसेज हो गई, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे, ये भी पॉपुलर रीडिंग में आने लगे। ठीक है। दीज न्यू फॉर्म्स एम्फोसाइज पर्सनल फीलिंग्स एंड सोशल एंड पॉलिटिकल रूल्स शेपिंग पीपल लाइफ। ये सब कुछ ये बताने लगा। ठीक है। कि कैसे कैसे जो सामाजिक और जो पॉलिटिकल रूल्स हैं वो कैसे लोगों की लाइफ को शेप कर रहे हैं, पर्सनल फीलिंग्स क्या है लोगों की, सारी चीजें बताना शुरू किया उसने। बाय द लेट 19th सेंचुरी अ न्यू विजुअल कल्चर इमर्ज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस। विजुअल कल्चर मतलब फोटोज, पेंटिंग्स एक्सेट्रा की बातें जो हैं वो भी चलने लगी। ठीक है। ये चीजें हुई। आर्टिस्ट लाइक राजा रवि वर्मा प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर मास सर्कुलेशन। ये चीज याद रखेंगे, कौन से थे, राजा रवि वर्मा। ठीक है। वुड एनग्रेवर्स फाउंड वर्क नियर प्रिंट शॉप्स मेकिंग वुड ब्लॉक्स फॉर प्रिंटिंग। जैसा मैंने बताया, वुड ब्लॉक लिया, उस पे ए को खरीद के बनाया, उसके ऊपर पेंट लगाया, उसको पेपर पे रखा और वो ए दूसरी जगह प्रिंट हो गया। ठीक है। तो वुड एनग्रेवर, ये करने वाले भी लोग ना स्पेशल लोग थे। ठीक है। चीप प्रिंट एंड कैलेंडर्स बिकेम वाइडली अवेलेबल एंड अफोर्डेबल इवन फॉर द पुअर, इन्फ्लुएंसिंग आइडियाज अबाउट मॉडर्निटी, ट्रेडिशन, रिलीजन, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। फ्रॉम द 1870s caricatures and cartoons began appearing. Caricature क्या होता था बेसिकली, एक कार्टून जो पॉलिटिकल सटायर में ज्यादा यूज होता है, ये स्टाइल पॉलिटिकल सटायर में ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। कार्टून बिगैन अपियरिंग मतलब किसी भी अगर लीडर पे आपको तंज कसना है तो आप कैरिकेचर्स के थ्रू ज्यादा वो करते हैं। ठीक है। दीज कार्टून्स कमेंटेड ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज, सम मॉक्ड इंडियन इमिटेटिंग। कुछ लोग थे कि अरे देखो यार ये कौन आ गया, अंग्रेजों का गुलाम, है ना। ठीक है। Some mocked India's imitating Western taste, other expressed anxieties about social change। कुछ को लगता था कि जो समाज जिस तरह से बदल रहा है, इसको लेके जो उनके मन में डर था वो दिखा रहे थे वो। ठीक है। फिर हो गया इंपीरियल कार्टून्स जो थे वो मॉक नेशनलिस्ट, जो ब्रिटिशर्स कार्टून बनवाते थे वो क्या करते थे कि इंडियन के नेशनलिस्ट को ज्यादा वो करते थे। जैसे गांधी को क्या कुछ मतलब गांधी जी पर कार्टून बनाया तो कुछ गांधी जी के इंसल्ट करने का तरीका या उनके ऊपर कुछ तंज कस दिया। ठीक है। कि नेशनलिस्ट कार्टून्स क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश, और जो फिर इंडिया की तरफ जो कार्टून बनते थे वो ब्रिटिशर्स को मॉक करते थे। ठीक है। कि देखो भाई ऐसी सी चीजें हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम वुमेन एंड प्रिंट पे। वुमेन एंड प्रिंट जो है वो बहुत ही बढ़िया सेक्शन है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही बढ़िया सेक्शन में कहूंगा इसे। ठीक है। तो इसलिए इसको समराइज करना भी जरूरी है। ठीक है। विमेन्स रीडिंग एंड राइटिंग, विद एक्सपैंडिंग प्रिंट कल्चर विमेन लाइव्स एंड फीलिंग्स बिगैन टू बी रिटन विविडली। ठीक है। बहुत ज्यादा उनके बारे में लिखा जाने लगा, वुमेन्स की लाइव्स और उनकी फीलिंग को। वुमेन की रीडिंग जो थी वो भी बढ़ गई, मिडिल क्लास होम्स के अंदर औरतें जो थी पढ़ने लिखने लग गई बहुत ज्यादा। लिबरल मैन, जो लोग थोड़ा बहुत ज्यादा खुले विचार के लोग थे, उन्होंने वुमेन के एजुकेशन को प्रमोट किया होम के अंदर ही, मतलब घर के अंदर ही, और फिर उनको न्यूली स्टैब्लिश्ड वुमेन स्कूल के अंदर भेजा जब वो बने। ठीक है। Many journals included writings by women and promoted women's education, offering syllabi and reading materials for homeschooling. होमस्कूलिंग के लिए उनको वुमेन्स एजुकेशन के लिए सिलेबी यानी कि सिलेबस दिया गया, रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया गया, ये सारी चीजें थी। ठीक है। फिर है कंजर्वेटिव अपोजिशन। कंजर्वेटिव मतलब वो लोग हैं जो समाज को जैसे चल रही थी धारा जो ट्रेडिशन है, जो सुपरस्टिशन है, उसको बहुत ही ज्यादा मतलब प्रिजर्व करके रखने वाले लोग, उनको हम बोलते हैं बेसिकली कंजर्वेटिव। ठीक है। कंजर्वेटिव हिंदूज जो थे वो सोचते थे कि लिटरल गर्ल्स जो हैं, लिटरेट गर्ल्स जो हैं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वो विधवा ज्यादा बनेंगी। ठीक है। वो क्या बनेंगी, विधवा। ठीक है। फिर कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थी, जो मुस्लिम्स थे, कट्टरवादी हिंदू और कट्टरवादी मुस्लिम, उन्होंने सोचा कि ये करप्ट हो जाएंगी उर्दू रोमांसेस के, मतलब कि जो रोमांटिक बुक्स है ना उससे करप्ट हो जाएंगी और दिमाग फिर इनका इसी में रहेगा। सम वुमेन डिफाइंड डिफाइड रिस्ट्रिक्शन, कुछ लोगों ने
कुछ लड़कियों ने या कुछ औरतों ने ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को एकदम से सिरे से खारिज कर दिया। ठीक है, तो एक मुस्लिम लड़की थी, उसने उर्दू सीखी सीक्रेटली, और उसके ऊपर प्रेशर था कि सिर्फ अरबिक सीख। अरबिक क्यों? क्योंकि जो कुरान है वो बेसिकली अरबिक में ज़्यादा बिकती है और ज़्यादा मिलती है बहुत। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ अरबिक सीखो और ये रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ो, लेकिन उसने उर्दू फिर भी सीखी। फिर एक लड़की थी, राश सुंदरी देवी, देवी को बंगाल में देवी बोला गया है। तो इन ईस्ट बंगाल सीक्रेटली लर्नड टू रीड इन हर किचन एंड रोट अमर जीबान, मतलब हमारी जबान। अमर जीबान का मतलब यही होता है, आमार जीबान है ऐसे तो। 1876 द फर्स्ट बंगाली फीमेल ऑटोबायोग्राफी, यानी उस लड़की ने अपनी जिंदगी की कहानी अपने हाथों से लिखी इस ऑटोबायोग्राफी में। ठीक है, ये चीज हुई। विमेन राइटिंग अबाउट विमेन्स लाइव्स, फिर कुछ औरतें थी वो दूसरी वुमेन की लाइफ के बारे में लिखती थी। तो फ्रॉम द 1860s women like कैलाश बाशिनी देवी wrote about women suffering ignorance confinement domestic labor injustice। बेसिकली वुमेन की जो प्रॉब्लम्स थी उसको इग्नोर किया जाता था, उनको कन्फाइन रखा जाता था घरों के अंदर बंद करके, उनको घर से काम कराया जाता था बिन बात के, बिना कोई पेमेंट वेमेंट के। उनके साथ इनजस्टिस था कि मान लो अगर पतिवती पीट वीट रहा है तो तब भी उनको जस्टिस नहीं मिलता था। ठीक है, इन 1880s ताराबाई शिंदे and Pandita Ramabai sharply criticized the miserable lives of upper caste Hindu women, especially widows। तो जो अपर कास्ट हिंदू women थी, जैसे ब्राह्मण, राजपूत और बनिया वैश्य जिनको बोलते हैं, तो अगर वो विधवा बनती थी तो उनकी जिंदगी जो है उसको अंदर जो उनकी मिजरेबल लाइफ, जो उनकी बेकार लाइफ है, उसको क्रिटिसाइज किया गया। फिर एक तमिल नॉवल एक्सप्रेस्ड हाउ बुक्स बॉट हैप्पीनेस एंड फ्रीडम टू सोशली कन्फाइंड वुमेन। जिन लड़कियों को घर पे रखा जाता था उनके उनको डिस्क्राइब किया गया कि इनकी जिंदगी में जो बुक है, जो तमिल नॉवल है, उसने ये बताया कि इनकी जिंदगी में बुक जो है इनको एक खुशी देता है। ठीक है। फिर आया विमेन इन प्रिंट कल्चर अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, विमेन इन प्रिंट कल्चर अक्रॉस रीजन्स। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट कल्चर्स डेवलप्ड अर्ली। हिंदी प्रिंटिंग एक्सपैंडेड फ्रॉम 1870s, मच ऑफ इट फोकस्ड ऑन वुमेन्स एजुकेशन। ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी यानी 1901 एक्सेट्रा, ऐसे देश के ऐसे जो साल थे उसके अंदर क्या सीन था, जो वुमेन की जर्नल्स थी एजुकेशन डिस्कस करती थी। ठीक है, विडोहुड और विडो रिमैरिज, यानी विधवा जो हो गई उनकी दोबारा से शादी, इन चीज़ों पे बातें होती थी। नेशनल मूवमेंट यानी इंडिपेंडेंस वाले मूवमेंट्स, उसके बारे में बात। और फिर ऑल्सो ऑफर्ड हाउस होल्ड टिप्स, फैशन एडवाइस, शॉर्ट स्टोरीज और सीरियलाइज्ड नॉवेल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब आते हैं हम रीजन वाइज डेवलपमेंट। रीजन में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए। पंजाब के अंदर पॉपुलर फोक लिटरेचर जो था वाइडली प्रिंट किया जाने लगा। स्त्री धर्म विचार, टॉट ड्यूटीज ऑफ एन ओबीडियंट वाइफ। स्त्री मतलब स्त्री, धर्म, विचार। ठीक है, ये मेन है। इसने क्या किया कि स्त्री का जो धर्म है उसके ऊपर जो विचार है वो लिखे, मतलब कि ओबीडियंट वाइफ के जो धर्म है उसके बारे में बात करी गई। फिर खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश सिमिलर मैसेज इन डायलॉग फॉर्म। डायलॉग फॉर्म मतलब कि एक औरत दूसरी औरत से बात कर रही है, संवाद लेखन जो होता है ना जैसे आपके हिंदी में, वैसी चीजें। बंगाली में एक पूरा सेंट्रल एरिया है बट्टाला एरिया करके कैलकाटा में, वो चीप पॉपुलर बुक्स, रिलीजियस, सेकुलर एंड इवन स्कैंडलस वर्क्स, जो थोड़े गलत तरीके की बुक हैं, वो भी इधर होती थी। बाय लेट 19th सेंचुरी बुक्स वर इलस्ट्रेटेड विद वुड कट एंड कलर्ड लिथोग्राफ्स। ठीक है, वुड कट जैसा मैंने बताया, इसे पहले एक को खुरेद खुरेद के बनाया गया, फिर इसको प्रिंट किया गया पेपर पे लगा के। पेडलर्स जो मैंने बताया कि जो लोग रोड पे घूम घूम के सारी चीजें करते थे, इन्होंने ये बुक्स जो हैं डोर टू डोर मेकिंग देम एक्सेसिबल टू वुमेन एट होम, बेसिकली सेल्समैन की तरह काम किया। ठीक है, ये काम था इधर का। अब आते हैं प्रिंट एंड दी पुअर पीपल पे, इसको भी समराइज किया हुआ है। ठीक है, तो चीप बुक्स एंड पब्लिक लाइब्रेरीज इन 19th सेंचुरी मद्रास, वेरी चीप स्मॉल बुक्स वर सोल्ड एट क्रॉस रोड्स एंड मार्केट्स। क्रॉस रोड्स यानी चौराहा, ठीक है, ऐसी जगहों पे क्रॉस रोड्स को यही बोलते हैं। और मार्केट्स, मेकिंग रीडिंग मटेरियल एक्सेसिबल टू इवन पुअर ट्रैवलर्स। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज होने लग गई 20th सेंचुरी में, सिटीज, टाउन्स और सम प्रॉस्पेरस विलेजेस में। ठीक है, फॉर वेल्दी लोग, जो अमीर लोग थे, उनके लिए एक लाइब्रेरी खोल देना एक सिंबल ऑफ सोशल प्रेस्टीज था कि देखो भाई क्या महान लोग हैं। ठीक है, जैसे आज भी पार्क में लोग बेंच लगवाते हैं ना, तो लिखते हैं ना कि इन मेमोरी ऑफ दिस दिस, तो वैसे ही क्या था, ये अपने नाम पे एक लाइब्रेरी खुलवाते थे जहाँ पे बुक्स रखते थे ये। तो बोलते थे कि मान लो किसी बंदे का नाम है, लेट से किसी का नाम है आदित्य, तो आदित्य की लाइब्रेरी, तो आदित्य लाइब्रेरी नाम रख दिया।
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा आदित्य के लिए एक सोशल प्रेस्टीज की बात हो जाएगी। ठीक है, फिर होगा कास्ट इश्यूज इन प्रिंट, एग्जाम्पल लिया ये। ठीक है, caste issues in print. From the late 19th century, many printed tracts and essays addressed caste discrimination. ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो इंडिया के अंदर था, जो जातिवादी सोच थी, उसके बारे में लोगों ने लिखना शुरू किया। ठीक है, ज्योतिबा फूले, अ पाइनियर ऑफ लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट, रोट अबाउट कास्ट इनजस्टिसेस इन गुलामगिरी करके उन्होंने एक बुक लिखी। गुलामगिरी बुक में उन्होंने बात करी लो कास्ट जो लोग हैं उनके बारे में, उनके जो प्रोटेस्ट थे, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, उसके बारे में बात करी गई। इन 20th सेंचुरी कास्ट में किसने लिखा? बी आर अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में लिखा। ईवी रामास्वामी नाइकर यानी पेरियार उनका फेमस नेम है, मद्रास के अंदर यानी चेन्नई के अंदर, रोट पावरफुली अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन एंड देयर वर्क्स वर वाइडली रेड अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के लिखा और लोगों ने बहुत पढ़ा। ठीक है, local protest movements created popular journals and tracts criticizing ancient scriptures and imagining a new just society. जो लोकल प्रोटेस्ट थे वो क्या करते थे कि पॉपुलर जर्नल्स, बुक्स या मैगजीन्स लिखते थे जो एंशियंट स्क्रिप्चर, जो पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, जो आपके धर्म ग्रंथ हैं, उनके बारे में क्रिटिसाइज करते थे और एक नई सोसाइटी की नींव, एक नई सोसाइटी का बेसिस रखने की बात करते थे जहां पे सबके लिए इक्वालिटी हो, सबके लिए जहां पे जस्टिस हो। ठीक है, फिर वर्कर्स एंड प्रिंट कल्चर क्या है? फैक्ट्री वर्कर्स वर ओवरवर्क्ड एंड लैक्ड फॉर्मल एजुकेशन, सो फ्यू रोड अबाउट देयर ओन एक्सपीरियंस। बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर वर्किंग आवर्स जो थे वो बहुत ज्यादा थे और तो उनके पास खुद के लिए टाइम बहुत ही कम था, इसलिए वो अपने एक्सपीरियंसेस बहुत कम ही लोग लिख पाए। सम एक्सेप्शंस कौन थे? काशी बाबा एक कानपुर मिल वर्कर थे जिन्होंने छोटे और बड़े का सवाल 1938 लिखा, जिसके अंदर वो कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन यानी कि कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है कि कोई अपर कास्ट है, कोई लोअर कास्ट है, और कोई क्लास के बेसिस पे यानी कौन अमीर है, हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास, इसके बीच में भी जो एक्सप्लॉयटेशन है उसके बारे में उन्होंने बात करी। फिर अनदर कानपुर मिल वर्कर रोट पोएम्स अंडर द नेम सुदर्शन चक्र के नाम से उन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया, लेटर कंपाइल्ड एज सच्ची कविताएं। ठीक है, सीक्रेटली उन्होंने नाम रखा अपना। ठीक है, बाय द 1930s बैंगलोर कॉटन मिल वर्कर सेट अप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्व्स इंस्पायर्ड बाय बॉम्बे वर्कर्स। बैंगलोर के कॉटन मिल वर्कर ने बॉम्बे के वर्कर्स से इंस्पायर होकर एक लाइब्रेरी अपने लिए बनवाई। फिर रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने भी स्पॉन्सर किया इन लाइब्रेरीज को ताकि रिड्यूस हो अल्कोहल कंजम्पशन वर्कर्स के बीच में, लिटरेसी को बढ़ावा मिले और नेशनलिस्ट आइडिया यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ की जो बातें हैं वो भी थोड़ी सी फैले। फिर आते हैं हम प्रिंट एंड सेंसरशिप के ऊपर। अर्ली कलोनियल पीरियड, early colonial period before 1798 the east india company initially did not strictly censor printed material। पहले वो इतने वो नहीं थे कि यार प्रिंट मटेरियल जो है जैसे चल रहा है चलने दिया जाए, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अर्ली सेंसरशिप जो थी टारगेटेड इंग्लिश मैन इन इंडिया हु क्रिटिसाइज्ड कंपनी मिसरूल एंड इट्स ऑफिसर्स। ठीक है, अर्ली सेंसरशिप जो थी, जो सबसे पहला जो प्रिंट मटेरियल जो पब्लिश हो रहा था उस पर जब ब्रिटिश ने सबसे पहला सेंसर मारा, तो वो क्यों मारा? क्योंकि ये जो प्रिंट मटेरियल था ये क्या करता था? क्रिटिसाइज करता था अंग्रेजों को। ठीक है, और उनके ऑफिसर्स को, जैसे वाइसरॉय के बारे में लिख दिया, गवर्नर जनरल के बारे में लिख दिया, ये सारी चीजें। द कंपनी फियर्ड सच क्रिटिसिज्म्स कुड रीच इंग्लैंड एंड हार्म इट्स ट्रेड मोनोपोली। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ये लगता था कि यार अगर इतनी ज्यादा बातें हैं जो इंडिया में हो रही हैं, अगर ये ब्रिटेन पहुंच गई तो वहां पे हमारी कंपनी की एक बुरी इमेज जाएगी और हमारा जो ट्रेड है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, फिर हो गया प्रेस रेगुलेशन इन 1820s टू 1830s। By the 1820s, the Calcutta Supreme Court introduced regulations to control press freedom। ठीक है, प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशन निकाली, रूल्स निकाले। द कंपनी एनकरेज न्यूज पेपर दैट प्रेज ब्रिटिश रूल। जो भी कंपनी ब्रिटिश रूल को प्रेज करती थी उसको कंपनी जो थी बढ़ावा देती थी, फंड देती थी, स्पॉन्सरशिप्स देती थी। ठीक है, इन 1835 ड्यू टू पेटिशंस फ्रॉम इंग्लिश एंड वर्नाकुलर एडिटर्स गवर्नर जनरल बेंटिंक रिवाइज्ड प्रेस लॉज। ठीक है, फिर थॉमस मकॉले जो थे उन्होंने ड्राफ्टेड रूल्स दैट रिस्टोर्ड अर्लियर फ्रीडम्स। ठीक है, जो पहले की फ्रीडम थी प्रेस की उन्होंने उसको रिस्टोर किया थोड़ा थोड़ा। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश एटीट्यूड जो था वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। दे डिमांडेड कंट्रोल ओवर द नेटिव प्रेस, यानी कि जो इंडियन लोग जो प्रिंट कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल साधा। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स बिकेम मोर नेशनलिस्टिक, प्रोमोटिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू कंसिडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल। जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे, जो लोकल लैंग्वेजेस में होते थे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक मटेरियल प्रिंट होने जाने लगा, जिसने
एक तरह से इशारा दिया कॉलोनियल गवर्नमेंट को कि भाई तुम अपने जो ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल के लॉज है ना, इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लो, वरना फील्डिंग सेट है तुम्हारी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 क्या है? ठीक है, मोल्डेड ऑन दी मॉडल्ड ऑन दी आयरिश प्रेस लॉज। आयरिश प्रेस जो लॉज हैं, जो वहां के मतलब आयरलैंड के अंदर जो थे प्रेस, उसके ऊपर जो लॉज लगे थे, उसी से थोड़ा सा सीख सीख के इधर बनाया गया। तो हुआ क्या, इंस्पेक्ट एंड ट्रैक वर्नाकुलर पब्लिकेशंस, ठीक है, डिमांड टू सी रिपोर्ट एंड एडिटोरियल्स, ये ब्रिटिशर्स कर सकते थे, ठीक है। वॉर न्यूज़पेपर्स जजेस सेडिशियस, यानी कि जो इंडिया की आज़ादी की बात करें उनके बारे में, या इंडिया को तोड़ने की बात करें, ब्रिटिशर्स को तोड़ने की बात करें, उसको सेडिशन कहते हैं। सीज प्रेस मशीनरी इफ वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, और अगर आपने वार्निंग इग्नोर करी तो आपकी जो मशीनरी है, प्रिंटिंग प्रेस है, उसको क्या करेंगे, कन्फिस्केट करेंगे, खराब करेंगे, जो भी, ठीक है। rise of nationalist newspapers, despite repression nationalist newspapers increased across India, ठीक है। दे एक्सपोज colonial misrule and supported nationalist movement, यानी जैसे जैसे जितना भी अंग्रेजों ने दबाने की कोशिश करी, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर उतने उभर उभर के आए। उन्होंने कॉलोनियल मिसरूल, यानी कि उनकी जो गलत धारणाएं थी, जो तरह से वो रूल कर रहे थे, इंडिया पे अत्याचार कर रहे थे, उसके बारे में बात करनी शुरू करी। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू साइलेंस देम ट्रिगर्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट, जैसी गवर्नमेंट उनको कर्व करने की कोशिश करती है, अंग्रेजों की गवर्नमेंट कहती है कि अरे बंद करो, तो वैसे ही लोग जो थे वो मिलिटेंट हो जाते, यानी कि हथियार हथियार से अटैक वटैक करते, क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ रिप्रेशन एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से क्या है, वो बोलते कि अरे बंद कर, यहाँ से क्या है, अटैक शुरू हो जाता था, अटैक शुरू होगा तो फिर से रिप्रेशन होगा, रिप्रेशन होगा फिर से अटैक होगा, ये एक साइकिल बन गया था, ठीक है। When Punjab revolutionaries were deported in 1907, बाल गंगाधर तिलक condemned the act in केसरी। बाल गंगाधर तिलक बेसिकली केसरी नाम का एक न्यूज़पेपर लिखते थे। तो जब पंजाब रेवोल्यूशनरी को डिपोर्ट किया गया, ठीक है, 1907 में, तो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी बुराई करी, कि बोला कि गलत चीज है, ठीक है। तिलक को 1908 में अरेस्ट किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ, रिप्रेशन, अटैक, प्रोटेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है खत्म होता है बहुत ही कम टाइम के अंदर। आपको क्या करना है, आपको पहले तो ये वीडियोस देखनी है, ठीक है, ये जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं इसको आपको देखना है, फिर आपको एक बार एनसीईआरटी को रीड करना है, और अपने लिए क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग के मेथड से जो क्वेश्चंस मैंने पैराग्राफ के साइड में भी दिए थे, उनको देख देख के आंसर्स को याद करने की कोशिश करनी है, और कीवर्ड्स के थ्रू याद करने की कोशिश हम ज़्यादा करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।